पाक फौज मुल्की दिफा के साथ साथ मुआशी तरक्की में भी पेश पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने, किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने के मनसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ का कुंडाई और शापू के इलाकों में मनसूबों का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान और जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। आर्मी चीफ ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। कहा, ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी की किसानों को दहलीज पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम करेगी और किसानों को ड्रोन्स समेत ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तियाब होगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़रई फार्म का भी आगाज। फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरी। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा, तुम डाउट हो, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा, अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी तैश में आ गए। थप्पड़ पड़ने से शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बायस बाजू पर चोट आई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला। मौका पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए। एनी शाहिदीन नादिया खटक की झगड़े की तस्दीक। कहा, फवाद चौधरी को कुछ नहीं करना चाहिए था। फिजिकली जो उन्होंने किया बहुत बुरा किया। जो भी इख्तलाफ हों वो जुबानी कलामी होने चाहिए। शुएब शाहीन को मारा तो वो जमीन पर गिर गए, मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, हाथ पर चोट आई। गलती हुई, माफ करो। बानी के हुक्म पर फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से सुलह कर ली। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत की। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में शिकायत लगाई। कहा, मुझे जेल के गेट पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को हाथ के जख्म भी दिखाया। बानी पीटीआई ने शिकायत सुनने के बाद कोई रद्द अमल नहीं दिया। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा, फवाद चौधरी भगोड़ा है। मैंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने शुएब शाहीन को कहा, बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। अब सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। शुएब शाहीन ने फवाद से सुलह की तरदीद कर दी। मीडिया गुफ्तगू में कहा कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। फवाद चौधरी हमले की प्लानिंग करके आए। फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। बानी ने फवाद चौधरी की हरकत की शदीद मजम्मत की। उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट कट आउट है, उनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं। फवाद चौधरी हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की पीआईए को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। निजकारी अक्टूबर के बजाय जून में करने की तैयारियां। पीआईए की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमेरिका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला। अमेरिकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने का इम्कान। IMF ने जुलाई से कबल पीआईए की निजकारी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दे दिया। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 62.5 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई हुई है। वफाकी हुकूमत के सर्वे में 1,62 लाख एकड़ और एक दूसरे सर्वे के मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ 71 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की गई। 2.5 माह से बारिश नहीं हुई। पुठवार और थल के एरियाज में खुश्क साली है। ये मजमूई तौर पर 15 लाख एकड़ रकबा बनता है, जबकि गंदम की बुआई का मजमूई रकबा 1 करोड़ 65 लाख एकड़ है। अभी तक इन इलाकों में भी गंदम की फसल बारिश न होने की वजह से मुतासिर नहीं हुई, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों पर हमारा इख्तियार नहीं। दुआ करें जल्द बारिशें हो जाएं।
IMF के 2 मजीद वफूद रवां माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजमूई तौर पर $2.5 अरब कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के नए कर्ज प्रोग्राम में बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक्तसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF को जुलाई से दिसंबर तक की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हुकूमत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म अस्पतालों को जदीद तरीन रेडियोलॉजी यूनिट्स से आरास्ता करना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के मैदान में नुमाया पेशरफ्त और जिद्दत लाएगी। हुकूमत सिंध तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियती प्रोग्राम्स और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कोशां है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आलमी मयार का इलाज फराहम करने के लिए बेहतरीन मुमकिन तरबियत यकीनी बनाएंगे। हमने सिंध पीपल्स हेल्थ प्रोग्राम को वुसअत दी। दूर दराज इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और टेलीमेडिसिन सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। यकीनी बना रहे हैं कि सिंध के लोग जदीद तरीन तिबी सहूलियात से मुस्तफीद हों। मुखालिफिन मरियम नवाज को हदफ तनकीद बनाने के बजाय अवामी मसाइल हल करने पर फोकस करें। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इक़दामात को फॉलो करना अच्छी बात है। मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिले तो ये खुशाइंद होगा। पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने अरूज पर है। तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। रमजान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद उनके घर के दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने का इल्जाम सलमान अकरम राजा पर लगा दिया। कहते हैं कि पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग जलते हैं, जेल में जाकर बानी PTI के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। पार्टी में रहूं या न रहूं, खान के लिए काम करता रहूंगा। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। संजीदगी से सोचना होगा कि क्या तहरीक इंसाफ सही समत में जा रही है। बैकडोर राब्तों का मुझे इल्म नहीं। बानी PTI मुतादिद बार कह चुके हैं कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI बनी गाला जैसी ऑफर्स मुस्तरद कर चुके। वो आइन और कानून की सरबलंदी के लिए जेल में है। PTI में कोई लड़ाई नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। इख्तलाफात की खबरें महज मीडिया की पैदा करदा है जो मामूली बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। चीफ जस्टिस को इदारे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने बच्चों को नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। काबीना ने यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुतालिक गवर्नर के एतराजात मुस्तरद कर दिए। अब प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी और सियासतदान भी यूनिवर्सिटी का VC बन सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गवर्नर के माहिरीन ने इन्हें गलत मशवरा दिया। कुछ एतराजात बनते भी नहीं थे। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां बंद, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर गिरफ्तारी होगी। पीर से असलहे की नुमाइश पर भी गिरफ्तारी होगी। रेड लाइन महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से ताखीर का शिकार नहीं। कुछ इशूज और कुछ शरारतें भी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। महकमा सेहत सिंध की गैर मुल्की मालियाती इदारों की इमदाद के मंसूबों पर खराब कारकर्दगी। 1 साल में 3 मंसूबे मुकम्मल हो सके। मंसूबों पर 70 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा सेहत सिंध का शेयर 7 अरब 4 करोड़ रुपए। गैर मुल्की मालियाती इदारों का शेयर 63 अरब 42 करोड़ रुपए है। अब तक 13 अरब 46 करोड़ रुपए रखे गए। 8 अरब 84 करोड़ रुपए जारी किए गए। 31 सितंबर तक 3 अरब 81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कराची में ट्रैफिक हादसा, डंपर से हलाकतों का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। MKM ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। मुत्तहिदा का हैवी ट्रैफिक के हादसात में मरने वाले शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग फीकस 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसात के वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। हादसात की वजह जानने और इसके तदारुक के लिए इकदाम करना जरूरी है। खैबर
पख्तूनख्वा के 42 अजला और सब डिवीजन्स में असातिज़ा की भर्ती का अमल शुरू। सूबे भर में 16,247 मर्द और ख़वातीन असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। सबसे ज्यादा असातिज़ा पेशावर के लिए भर्ती किए जाएंगे। जिला कुरम में कशीदगी की वजह से कोई भर्ती नहीं होगी। सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्ज़मान 5 अक्टूबर को जलाओ, घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में कसूरवार करार। इस्लामपुरा पुलिस ने रिपोर्ट अदालत पेश कर दी। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 15 अप्रैल तक तौसी। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।